जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सभी के लिए जो इंतज़ार था वो दिन आ गया है और सभी के कैंडिडेट को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ। माँ बाप का अगर सपना आप पूरा करना चाहता है तो आप ज़रूर इस बार लग जाइए, क्योंकि ऐसा बार बार चांस नहीं मिलेगा। सीआरपीएफ ज़बरदस्त वैकेंसी जो है बहुत जल्दी आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, है ना। आप लोग ये बात देखना है, ज्वाइनिंग लेटर हमको सितंबर अक्टूबर तक आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को क्या है, देखिए, सितंबर या अक्टूबर में आप लोगों को ज्वाइनिंग पक्का मिलेगा। सितंबर अक्टूबर में आप लोगों को ज्वाइनिंग पक्का मिलेगा। इसलिए आप लोगों को आगे की तरफ आपको सोचना है। मुझे थोड़ा सा और मेहनत करना है, ज़्यादा नहीं रह गया अभी, क्योंकि आप लोगों का अभी फिजिकल ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइड करना है। आप मेडिकल के लिए भी आपको देखना है। आप ये स्टेप अगर आपका पास हो जाएगा, मुझे तो लग रहा है फिजिकल में थोड़ा सा आप लोगों का हार्ड होगा, बाकी ट्रेड टेस्ट में इतना नहीं होगा। ट्रेड टेस्ट में इतना आपको नहीं होगा, फिजिकल तो थोड़ा सा हार्ड होगा। ट्रेड टेस्ट आपको कुछ नहीं है। ट्रेड टेस्ट जैसे क्वालिफाई करेगा उसके बाद डॉक्यूमेंट में भी कौन निकलता है, कोई नहीं निकलता है। मेडिकल रहेगा, मेडिकल भी बहुत थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि आदमी को पता नहीं चलता है, कुछ बीमार रहता है और पता नहीं चलता है और लास्ट में फेल हो जाता है। अभी जो मैं आप लोग बताऊंगा ये गाइडलाइन के हिसाब से अनुसार आप लोगों का मेडिकल होता है। ये जो गाइडलाइन है इसका अनुसार आपको आसाम राइफल, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आर्मी का नहीं, सिर्फ सेंट्रल आर्म पुलिस का जो है एंड आसाम राइफल का, ये इनका रूल हिसाब से मेडिकल होता है। और इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा क्या क्या सेक होता है, क्या क्या आपका होने से प्रॉब्लम हो सकता है। और इस सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए पूरा आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि आपका एक ही साथ सब कुछ हो रहा है। और मेडिकल के लिए भी कोई किसी का प्रॉब्लम है तब आपका और आगे जाके दिक्कत आ सकता है। अगर आपका ये बीमारी है तब आपको अभी से सतर्क सावधान होना चाहिए, क्योंकि सावधान होना चाहिए। अगर आपका है तो आप सावधान होना चाहिए, अलर्ट, नहीं तो आप रिजेक्ट हो जाएगा। पूरा इसमें आप लोगों में बताऊंगा गाइडलाइन के अनुसार। जो देखिए रिवाइज गाइडलाइन जो है 2015। चलिए तो अब आप लोग वीडियो को बिना देरी स्टार्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पूरा मेडिकल पूरा शुरू से लास्ट तक आप लोगों को बताऊँगा। एंट्री में क्या होगा, उसके बाद आपका मेडिकल में क्या क्या चेक होगा, क्या क्या ध्यान देना है। जिसको पास होना है नौकरी इस बार चाहिए सीआरपीएफ में। और क्योंकि हमारा हर साल मेडिकल होता है इधर, किसी का भी हर साल आप लोगों को पता होगा, जो आया है, जिसका भाई है, जिसका बहन है, या जिसका माँ बाप कोई नौकरी करता है, आप लोगों को इसमें मैं बता देता हूँ। देखिए क्या कैसे होगा, इंस्ट्रक्शन भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है इसमें। देखिए इसका हिसाब से सब कुछ होता है। देखिए पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए स्टेप 1 में आपका क्या क्या चेक होगा। देखिए स्टेप 1, देखिए स्टेप 1 क्या क्या है, ऐसे चेक करेगा। पहले आपका देखेगा आइस, जो आँख का है 6/6 होना चाहिए, तो अभी आप पास है। इसमें आपको 6/9, 6/12, 6/9, ये जो है 6/, इसका ऊपर जितना है वो आप अनफिट है। सिर्फ 6/6 होना चाहिए आई वर्जन में। इसके बाद आ जाता है आई का और एक टेस्ट है, वो है कलर विजन। ऐसे एक नंबर रहता है, इसमें संख्या रहता है, इसमें से कुछ कुछ ऐसे ऐसे रहता है। तब आपको इसमें पता करना है आपका ये संख्या क्या है। ऐसे एक बुक रहेगा, ऐसे 2-3 आपको दे देगा, कभी वो अंदर अलग अलग रहेगा संख्या, आप ये बोल पाएगा तब आप क्वालिफाइड है। और जिसका प्रॉब्लम है ये है कलर विजन ठीक नहीं होता है, बचपन का बीमार है, पेडासिस। देखिए ये जिसका किस्मत में है आपका, वो तो आउट हो जाता है और पास भी होता है कभी कभी। इसका बाद आ जाता है आप लोगों को एक कॉलम एक ऐसे देखने के लिए आपको देगा। और आपका ये जो आई है, ये जो आई है आपको, ये जो आई है आपको, आई से आपको पूरा ये है, आप जैसे पेन आपका सामने घुमाते रहेगा और आपका ये जो है, जो बेज में जो आग का जो क्या बोल रहा है इसको, बेज में आप लोगों का पुतली जो है घूमना चाहिए। ये आपका घूमते रहेगा तब आपका पास हो जाएगा। ये है पेन ऐसे आगे सामने रख के, है ना, ये भी हो गया, ये पे भी पास हो जाएगा। आई का टेस्ट है ये,
इसका बाद आ जाता है जो डिस्टेंस में आपको सेग होता है, इधर एक शार्ट रखेगा इसमें, कभी ए इसमें रहेगा ऐसे साइज, इसके बाद ये बी सी थोड़ा सा ये रहेगा, डी ई एफ ऐसे ऐसे रहता है। और ये शर्ट आपको ये देखिए 6x6 आपको दूरी में रखता है इधर आदमी को, ये आदमी है और ये आदमी है, देखिए ये आदमी है और आपको क्या है, ये आदमी है, और इधर से आपको एक और आदमी रेफोर्स का रहेगा, आपको आई में बंद करके रखेगा, आई में आपको थक के रखेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा। तब आप इसमें आपको या 2 या 3 कहीं आप गलत बोल दिया स्पेलिंग, तब आपको कोई दिक्कत नहीं, आप पास हो जाएगा। इससे ज़्यादा आप पढ़ नहीं पाएगा, रुक जाएगा। और किसी का गलती भी होता है ना, आप रुकना नहीं है, ये एक बहुत प्लस पॉइंट है, रुकना नहीं है आपका। कोई गलती हो गया आपको रुकना नहीं, रुकने से आपको पता चल जाएगा ये पक्का इसका आई का बीमार है ना। दूसरा में आ जाता है आप लोगों को, देखिए एयर्स एंड हियरिंग। ये जो एयर्स एंड हियरिंग है आपको इसमें भी ध्यान देना है। एयर्स एंड हियरिंग में क्या क्या ध्यान देता है, देखिए इधर जो आपका कान जो रहता है, ये जो कान रहता है, देखिए मैं थोड़ा सा ऐसे मैं ये कर दिया हूँ, ये जो कान है देखिए, है ना, ये जो कान है, ये तो आदमी है, देखिए ये जो कान है इसमें आप लोगों को पर्दा कहीं फटा हुआ नहीं होना चाहिए यार, में आपको अच्छे से सुनना चाहिए, साफ सुथरा आपको रखना चाहिए। और आपको बगल में एक आदमी रहेगा, बगल में एक आदमी रहेगा, वो क्या बोलेगा, आपको कुछ बोलते रहेगा, आपको सुनना चाहिए। और जब आप वो 1 2 4 5 ऐसे बोलते रहेगा तब आपको सुनना पड़ेगा, और जैसे आप बोल देगा तब आप पास हो जाएगा, नहीं तो आप अनफिट हो जाएगा। और इसमें किसी का व्हाइट स्पॉट रहता है वो पास ही हो जाता है, जिसका ज़्यादा फटा हुआ रहता है, जो पर्दा फटा है वो रिजेक्ट हो जाता है, ज़्यादा जिसका फटा हुआ। इसलिए क्या है, जिसका ऑपरेशन है 3 महीना पुराना होना चाहिए, सर्जरी जिसका है। अभी आप लोगों का नोज कान नाक कैसे से होता है, क्या होता है, मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ, है ना। देखिए आई का बारे में मैं बता दिया हूँ, कितना होना चाहिए क्या होना नहीं चाहिए। देखिए नोज का बारे में भी मैं बता देता हूँ। देखिए नाक जो है आप लोगों का, देखिए हड्डी आप लोगों को जो नाक ये रहता है, जो ये हड्डी रहता है, ये स्ट्रेट होना चाहिए, इसमें आपको कोई ऐसे नहीं होना चाहिए, तब आप ये अनफिट हो जाएगी, ये सीधा होना चाहिए, है ना। इसके बाद जो आ जाता है आप लोगों का, ये जो बीच वाला जो हिस्सा है, ये वाला होने से आप ये रिजेक्ट हो जाएगा। नोसल जो पोलिप्स का प्रॉब्लम है, ये आपको दोनों तरफ किसी का सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप रिजेक्ट हो जाएगा। और हल्का फुल्का है तब आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ये ज़्यादा नोसल प्रॉब्लम होने से ये अनफिट हो जाएगा आप। और जो ऑपरेशन के आपको मैं बोला 3 महीना पुराना होना चाहिए, तब ये आप पास हो जाएगा। नाक के लिए आप लोग में DNS का जो प्रॉब्लम है आप लोग मैं बता दिया हूँ। इसका बाद आ जाता है आपको डेंटल, दांत का आ जाता है मेडिकल टेस्ट आपका। अगर आपका सामने वाला पूरा दांत प्रॉपर है, ये सामने वाला जो दांत है आप लोगों का, देखिए ये सामने वाला जो दांत है इधर से भी रहता है, ये देखिए ये जो दांत है, अभी सामने वाला दांत प्रॉपर होना चाहिए। इसमें साइड में जो ये दांत है आपका, ये दांत आपका नहीं है, अगर आपका 2 3 या नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाला दांत प्रॉपर होना चाहिए और 28 दांत आपका होना चाहिए। और इसमें पास करने के लिए आप लोगों को 2 पॉइंट करके आपको रहता है, देखिए ये, और ये 1 पॉइंट किस में, देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये सिंगल वाला इसमें रहता है आपको 1 पॉइंट, और ये इसमें आपको 2 पॉइंट। टोटल आपको कितना है, देखिए 14 पॉइंट आपको होना चाहिए पास करने के लिए। मिनिमम जो है देखिए 14 डेंटल पॉइंट आपको मिलना चाहिए। मैक्सिमम जो टोटल पॉइंट रहता है ये है 22। और मोलार में कितना रहता है, देखिए टीथ एंड ये इधर जो ये है ये सब कुछ दे रखा है, ये कोई नहीं। बाकी मैं डायरेक्ट सीधा बात बोलना चाहता हूँ, जिसका दांत में कीड़ा नहीं लगना चाहिए। फर्स्ट बात है कीड़ा नहीं लगना चाहिए। दूसरा बात है आपको पायरिया जैसा बीमार नहीं आना होना चाहिए, जो ब्लड निकल रहा है, खून निकलते रहता है, वो पायरिया जैसा वो नहीं होना चाहिए। तीसरा आप लोगों का, इसके बाद आ जाता है आपको मुंह बदबू नहीं आना चाहिए। आप साफ सुथरा करके रखना, तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, पास हो जाएगा। बस इतना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आ जाता है आपको स्टैंडिंग पोजीशन में आपका हेड भी देखेगा आपका, है ना, फेस भी आपका देखेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कई गला किसी का टेढ़ा रहता है, किसी का कुछ रहता है, आपको वो देखेगा। हेड आपका सीधा है, आपका बाल है, कहीं सिर में कुछ तो नहीं है, सब कुछ देखेगा।
इंजुरी तो नहीं है हेड में, ये सब कुछ देखेगा। उसके बाद ही आप लोगों को इसके बाद आ जाएगा ना नेक, गला भी देखेगा आपका, कोई डिक्लेयर अनफिट कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए इसमें सब दिया है, देखिए डिक्लेयर अनफिट हैविंग फॉलोइंग दैट, देखिए ये होने से आप लोगों को चेस्ट आ जाता। अभी देखिए चेस्ट, गला के बाद आप लोगों का देखेगा चेस्ट। चेस्ट में क्या है, ये वाला जो हिस्सा है ऐसा होने से अभी देखिए ये अनफिट है, और ऐसा भी होने से भी आप अनफिट है। ये तरफ देखिए फुला हुआ, ये भी अनफिट है। चेस्ट आपका पूरा प्लेन होना चाहिए, ऐसे ये प्लेन होना चाहिए। चेस्ट ऐसे बड़ा रहता है, ये पेट है, ये आपको मतलब चेस्ट ये होना चाहिए। ये किसी का दबा हुआ रहता है, ऐसा होने से आप, ऐसा होने से चेस्ट, तब आप अनफिट हो जाएगा, है ना, ये अनफिट हो जाएगा। ये नहीं है क्योंकि एक्स्ट्रा भी करते हैं, ये देखिए क्रैक होकर रखा है, ये अनफिट है, और ये भी अनफिट है, ये पॉइंट के लिए ये अनफिट है। आपको पूरा मैं जैसे बता दिया है, ये भी देखिए, ये भी, ये देखिए। इसके बाद आ जाता है आप लोगों को चेस्ट के बारे में मैं बता दिया, सीधा होना चाहिए बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हल्का फुल्का जिम में आपका अप डाउन हो रखा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जाता है हैंड मेडिकल। हैंड मेडिकल में क्या क्या रखता है, जैसे हैंड मेडिकल में आप लोगों को देखेगा ये नॉर्मल है, देखिए ये नॉर्मल है, और ये देखिए इसका ज़्यादा ये है, देखिए ये ज़्यादा है, इसके बाद इसका उंगली भी तेरा है, ये उंगली भी तेरा है, और इसका भी ज़्यादा ये है, ये ज़्यादा है, और इसका देखिए ये पूरा राइट है, और इसके बहुत ज़्यादा है। इसलिए ऐसा भी होने से भी आप अनफिट है, इसमें भी आप अनफिट नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पास ही हो जाता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें कितना डिग्री होना चाहिए, देखिए ये माप लेता है, इसमें डिग्री भी होना चाहिए, मेल के लिए फीमेल के लिए, इसका भी देखिए, देखिए ऐसा होने से भी आप अनफिट है। ये है हैंड मेडिकल टेस्ट, ऐसे से होता है, ये अनफिट है, सीधा होना चाहिए प्रॉपर। और फिंगर भी आप लोगों को 6 फिंगर वाला को भी अनफिट करेगा, 5 फिंगर जिसका 4 फिंगर है वो भी अनफिट है, पास होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है आप लोगों को नोकनी प्रॉब्लम। नोकनी प्रॉब्लम में ध्यान देना है आप लोगों को, बो लेग, फ्लैट फुट, ये सब कुछ आप लोगों को, बोनी डिफॉर्मिटीज, वेरिकोस वेन, इसमें भी साइनस, ये सब कुछ देखता है, दिखा देता है आप लोगों को। देखिए नोकनी प्रॉब्लम ठीक करने के लिए आप लोगों का मेरा वीडियो भी देख सकता है, ऋषि फूजी सर्च करके आप नोकनी प्रॉब्लम वीडियो देख लेना, 1 सेकंड में आपका दूर हो जाएगा। मैं इसमें भी बता देता हूँ, ये अनफिट है, ये जो है अनफिट है। देखिए एक बार में जो कैंडिडेट पास होगा वो कैंडिडेट पास हो जाएगा। देखिए ये है ज़्यादा खुला हुआ है, ये भी अनफिट है, ज़्यादा खुला, और इसका बैंड है वो भी अनफिट है, ये अनफिट है, तीनों अनफिट है। ये कैसे फिट है मैं आपको बता देता हूँ, क्या क्या करना चाहिए। देखिए फास्ट है, आप लोगों को खड़ा होने के लिए बोल रहा है ना, जैसे आप खड़ा हो गए, ये है आप है खड़ा हो गया, ये आपका पाव है ना, मतलब ये पाव है, आपको ऐसे पहले देखेगा, ये आपको कोना ऐसे करके आपको देखेगा, पैर, ये पैर है, इसमें आपको लगाने के लिए देगा, और ये जो घुटना है इसमें आपको नहीं लगना चाहिए, है ना, थोड़ा बहुत भी नहीं लगेगा तब भी आप पास हो जाओगे। उसका बाद जिसका लगा हुआ है तब आपको ऐसे सुला देगा, सुला देने से आप फेल है। क्यों फेल है, तब तो सभी का लग जाता है, और मेरा भी लगता था, मेरा भी जो पाव है मेरा भी लगता है। और मैं कैसे, ये है मैं पहले खड़ा हुआ हूँ, ये जो आदमी है देखिए, ये जो है ये खड़ा होना है, खड़ा होने के बाद आपका जो पाव है आपको खोलना है, दोनों एरिया आपको लगाना है, लगा के आप सामने की तरफ आपको देखना है, घुटना थोड़ा सा खोलना है, खोल के आपको दोनों हिप टाइट करना है, ताकि आपका पाव आराम से घुटना टाइट रहे और खुला रहे थोड़ा सा, तब आप आराम से क्वालिफाइड हो जाएगा। और मेरा वीडियो एक बार देख लीजिए, मैं एक बार मैं फेस लेके एक बार वीडियो में बनाऊँगा नोकनी प्रॉब्लम, तब आपका कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और फ्लैट फुट जो है, फ्लैट फुट देखिए ये जो है ऐसा होने से फेल है, और ऐसा होना चाहिए। इसके लिए आपको एक कॉस्को बॉल इसमें रखना है, और आपको डेली प्रैक्टिस करना है, उसका ऊपर खड़ा रहना है 20 मिनट 15 मिनट से, तब आप ठीक हो जाएगा। और उंगली देखिए ये पास है नॉर्मल, और ऐसा वाला कैंडिडेट ये आउट हो जाएगा, ये भी ऐसे भी आउट हो जाएगा, मुश्किल है। और इसका ये ज़्यादा है ऐसे, तब ये भी अनफिट हो सकता है, रीमेडिकल थोड़ा सा है, कोई बात नहीं होगा, इसका ज़्यादा होने से ऐसे आउट हो जाएगा।
और ये तो आप फेल ही है, यही सीधा है, सीधा होना चाहिए। इसका बाद आ जाता है आप लोगों को नोकनी प्रॉब्लम भी बोल दिया, फ्लैट फुट। अभी आ जाता है मेन प्रॉब्लम जो है वेरिकोस वेन्स। इसमें बहुत कैंडिडेट आउट हो जाता है, पिछली बार बहुत कैंडिडेट आउट हो गया था ऑपरेशन करने के बाद भी। ये आपका ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसे ऐसे जो ऐसे ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे ये अनफिट हो जाता है, ये अनफिट है। किसी का ऐसे स्ट्रेट रहता है उसके लिए कोई नहीं, वो पास हो जाएगा। स्ट्रेट वाला पास है और ऐसा वाला अनफिट है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान है। और जिसका ऑपरेशन है ये अनफिट है, ये अनफिट है। जिसका ऑपरेशन हुआ है 3 महीना पुराना होना चाहिए। बाकी इतना देख के कोई फायदा नहीं, आप लोग मेन पॉइंट में दिखा रहे हो, ये अनफिट है ना। ये सीधा वाला पास हो जाएगा इसमें। इसका बाद आ जाता है आप लोगों को, देखिए स्पाइन जो है, स्पाइन जो है स्कोलियोटिक जो देखिए रेड का जो हड्डी है ये तेरा नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे तेरा नहीं होना चाहिए। ये भी देखता है, ये हड्डी स्ट्रेट होना चाहिए। ये भी अनफिट हो जाएगा और ये पास हो जाएगा, क्योंकि रीत का हड्डी मतलब आप आदमी तेरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अनफिट हो जाएगा। जिसका ये उठा हुआ है ये भी अनफिट हो जाएगा। जिसका अनुकंपा 40 वो अलग बात है, बाकी में तो आप अनफिट है। ये अनुकंपा 40 में आपको फिट कर सकता है, बाकी में नहीं फिट होगा ये वाला। इसके बाद आ जाता है आप लोगों को क्या क्या हो गया। फर्स्ट में बता दिया आपको आई टेस्ट, दूसरा में हो गया आपका कान हो गया, कान का मेडिकल, तीसरा में हो गया आपका नाक का भी मेडिकल हो गया, इसके बाद टेस्ट हो गया, इसके बाद आपको हैंड भी हो गया, इसके बाद हो गया आपका चेस्ट का भी प्रॉब्लम हो गया, इसके बाद आपका नोकनी प्रॉब्लम भी हो गया, वेरिकोस वेन्स भी हो गया, फ्लैट फुट भी हो गया। अभी आ जाता है आप लोगों को प्राइवेट पार्ट। देखिए प्राइवेट पार्ट बहुत ध्यान देने वाला बात है। जिसका दो ये है, दो सुराख है, तब वो कैंडिडेट आउट है। जिसका दो ये है सुराख है, जिसका ये जो स्किन है आपका, जो स्किन है आपको, ये जो स्किन है आपको आगे तक रहता है ऐसे, तब वो ये जो स्किन है आपका आगे तक ऐसे रहेगा, तब वो भी अनफिट है। इसलिए इसका जो भी ऑपरेशन किया है अब लगभग 3 महीना होना चाहिए इसका जो स्किन है। और देखिए ये पूरा खुला होना चाहिए, इतना तक पूरा दिखाई देना चाहिए। और इसमें किसी का इन्फेक्शन है, जो भी है आपको इन्फेक्शन होने से आप आउट हो जाएगा। वाइट डार्क वाइट स्पॉट हो या कोई रेड हो कोई, तब आप ये हो जाएगा, अनफिट हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें क्या है वेरिकोस वेन्स भी होता है, इसमें भी आप लोगों को दिखाई देता है, उसमें भी तब आप अनफिट हो जाता है। देखिए ऐसा वाला गार्ड भी हो जाएगा ना, तब भी आप अनफिट हो जाएगा, ये खतरा पॉइंट है। और जिसका एग है, गोटी जो है एग जो है वो भी अनफिट है। और जिसका इसमें आप लोगों को बहुत कैंडिडेट का क्या होता है 3 रहता है, कुछ रहता है, आप दो ही होना चाहिए इसमें। और जिसका पानी जमा हुआ रहता है बहुत बड़ा रहता है, तब भी अनफिट है। थोड़ा बहुत है तब चल जाएगा, ज़्यादा ये है तो तब अनफिट है। हाइड्रोसिल बोलता है उसको। अब यह जाता है मेन पॉइंट पाइल्स। ये है पाइल्स का टेस्ट। पाइल्स का टेस्ट देखिए ये कैसा है और ये कैसा है। ये देखिए ये ग्रेड 1 है। ग्रेड 1 मैंने हल्का फुल्का, इसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आपका है स्टार्ट हुआ है। और इसमें 2 है। इसमें भी आप लोगों को क्या है मैं बता रहा था आपको, ब्लड नहीं आना चाहिए, सूजन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा निकाला हुआ नहीं होना चाहिए, तो अब आप अनफिट हो जाएगा। जिसका ऐसा वाला होने से तो आप अनफिट है। ये थोड़ा बहुत है तब आपका दिक्कत नहीं है। और स्किन टैग होने से भी आपको थोड़ा सा, आपको इसमें जगह में आपका स्किन टैग है तब आपको भी स्किन टैग है, इसका बगल में है कुछ है आपका, तब आपको दिक्कत नहीं है, आप आराम से क्वालिफाइड हो जाएगा। हो गया आपका पाइल्स के बारे में, जिसका खून निकलते रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जैसे आप लोगों का खांसने के लिए देगा, आप ज़ोर ज़ोर से खांसना नहीं, ताकि आपका जिसका पाइल्स है वो निकल जाता है, इसलिए खांसना नहीं ज़ोर से। हीमोग्लोबिन आपका होना चाहिए नॉर्मल रेंज है 12 से 16 ग्राम मेल के लिए, फीमेल के लिए 10 से 14 ग्राम फीमेल के लिए। और इसका बात आ जाती है यूरिन पे टेस्ट भी होगा, रूटीन माइक्रोस्कोपिक ये जो आपको टेस्ट करेगा, यूरिन एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे करेगा, ये सब कुछ करेगा आपको। शुगर लेवल, प्रोटीन लेवल, ब्लड एनी प्रेजेंट, आरबीसी, ये जो सब गिनती करेगा आपका ठीक ठाक है क्या नहीं, मेल साइकोलॉजिकल, ये सब कुछ आपको देखेगा। रेंज कितना में होना चाहिए, ये सब कुछ देखेगा, तभी आप पास हो पाओगे।
और नॉर्मल टेस्ट होता है वो तो नॉर्मली जिसका प्रॉब्लम है ना वो कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएगा। टैटू का बारे में मैं बता देता हूँ। स्किन में आप लोगों को टैटू का थोड़ा बहुत है, आपका नाम है किसी का, आर लिखा हुआ है, किसी का नेम लिखा है, तब आपका पास हो जाएगा। जिसका एकदम राइट हैंड में बड़ा टैटू है हाथ में पूरा ऊपर की तरफ, तब आप वो ये जो आपका हैंड है इसमें आपका टैटू है बाहर की तरफ, तब आप आउट है, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सैल्यूट मारना पड़ेगा तब आप रिजेक्ट हो जाएगा। और इसमें आप लोगों को दिया है ड्यूरेशन ऑफ फिटनेस देखिए आपको कैसे फिट करेगा। हाइड्रोसिल वाला 3 महीना पुराना होना चाहिए। टिम्पैनोप्लास्टी जो है ये जो बीमार है टिम्पैनोप्लास्टी है 4 माह पुराना होना चाहिए, तभी आप पास हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपको ये है एब्डोमिनल जो है पेल्विक है सर्जरीज है, ये जो है देखिए रिपेयर ऑफ द ये है 6 मंथ दिया है। फेरिकोस सर्जरीज इनका फिस्टुला जो है मतलब पाइल्स है 6 मंथ पुराना होना चाहिए, तभी आप पास हो जाओगे। पूरा डिटेल में बता रहा हूँ मैं किस में आपको अनफिट करेगा किस में है। और इसमें आप लोग इस पर बाद इसमें भी दिया है देखिए ये रिजेक्टेड किस में दिया है देखिए रिजेक्टेड इसमें थायराइड हाइपरडोसिस प्रोमेनाल टर्म्स ये है जो है ये अनफिट है, इसमें अनफिट है, ये अनफिट है। यही है जो रूल है। और आप लोगों को ट्रीटमेंट करना है, जिसका बीमार है ट्रीटमेंट करके आपको आना है। आप लोग पूरा मेडिकल का जानकारी में सब कुछ दे दिया लगभग A to Z आप लोगों को शुरू से लास्ट तक कंप्लीट में बता दिया आप लोगों को कि इसमें आप लोगों का क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और आप लोगों का एज आज़ाद आपको एज का अनुसार आप लोगों का देखिए एज का अनुसार आपका वेट भी होना चाहिए। ये आपका एज है, मैं इतना बताऊंगा नहीं, आप खुद देखिए। ये हाइट ये 18 साल से 22 साल, ये 23 साल से 27, ये 28 साल से 32, ये 33 से 38 से मैंने आप खुद देखिए। आप मुझे पूछना नहीं है, बाद में वीडियो देखता नहीं आप लोग ऐसे पूछते रहते हैं। आप देखिए एक बार स्क्रीनशॉट मारिए, ये आपका वेट होना चाहिए इतना, आपका ऊपर है आपका एज और ये इसका हिसाब से आप देख लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना। आपका हाइट है ये बगल में जो ये हाइट है ये आपका वेट है, ये वेट है आपका एज के अनुसार। और ये फीमेल के लिए है। और ये है आप लोगों का मेडिकल का। और मेडिकल आप लोगों का मैं सब कुछ मैं बता दिया। और रीमेडिकल किस में प्रॉब्लम क्या क्या नहीं होना चाहिए, मैं मेन प्रॉब्लम अभी बता रहा था आप लोगों को, सभी को तो मैं दिखा दिया हूँ। देखिए मेन प्रॉब्लम जो आ जाता है, जिसका प्रॉब्लम अभी एकदम हार्ड होगा, जिसको अनफिट करेगा। देखिए फर्स्ट है आई प्रॉब्लम। आई अगर आपका 6/6 नहीं है तब आपको ये 6/5 है, 6/9 है, 6/12 है, तब आप अनफिट है। एक या दो गलत हो रहा है आपका स्पेलिंग मिस्टेक, तब आप पास हो जाओगे। ये आई क्या हो गया है ना, इसमें आपको रीमेडिकल मिल सकता है। इसके बाद चला हैंड मेडिकल में भी रीमेडिकल मिल सकता है, तब भी पास ही हो जाता है, इसमें हार्ड नहीं होता है। इसके बाद जो एकदम वेरिकोस वेन्स में आप लोगों को निकल सकता है, वेरिकोस वेन्स जिसका है थोड़ा सा देख लेना, सरसों तेल से उसका मालिश करना और ट्रीटमेंट करना। वेरिकोस वेन्स में आपको निकल सकता है, ये बहुत रिजेक्ट होता है इसमें, जो मेन प्रॉब्लम है। इसका बाद आ जाता है आप लोगों को कलर विजन जो है कलर विजन टेस्ट। ये बचपन पैदा से बीमार है, जो मैं बोला था ऐसे नंबर एक रहता है बीच में संख्या और बोलना पड़ता है ऐसे एक बुक में, उसमें भी आपको अनफिट करेगा। रीमेडिकल भी मिलेगा तब अनफिट करेगा इसको। इसका बाद आ जाता है आप लोगों को प्राइवेट पार्ट वाला, बहुत सीरियस बीमार है। प्राइवेट पार्ट किसी का भी लड़की हो मेल हो या फीमेल हो, इसमें आप लोगों को पक्का निकल देगा कोई भी इन्फेक्शन मिलने से। इसके बाद आ जाता है आप लोगों को पाइल्स में भी आपको रीमेडिकल मिल सकता है, तब भी आपको पास हो जाएगा। ज़्यादा हल्का फुल्का है तो, जैसे खून निकलते रहते ज़्यादा सूजन है तब आपको अनफिट हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आप लोगों को नौकनी प्रॉब्लम। तो एकदम नॉर्मल बीमार कुछ नहीं है, वो नौकनी प्रॉब्लम पास हो जाता है, मेरा भी लगता है। मैं आप लोग मेरा वीडियो देख लेना, आप आराम से पास हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आप लोगों को फ्लैट फुट में भी थोड़ा सा ध्यान देना है। फ्लैट फुट में आपको कैसे से होता है, पानी में आपको पाँव रखने के लिए देगा, उसके बाद आपको फ्लोर में देगा, उसके बाद देखेगा उसमें आप लोगों का गड्ढा जैसा हुआ क्या नहीं, तभी आप पास हो पाओगे। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। सबसे मेन पॉइंट आई प्राइवेट पार्ट वेरिकोस वेन्स, इसके बाद आप लोगों को पाइल्स है ना,
ये सब कुछ आप लोगों को देखेगा इम्पोर्टेंट, जिसमें आपको रिजेक्ट होता है। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं जैसे बता रही हूँ वैसे आप लोग थोड़ा सा अभी से तैयारी कीजिए। बीपी भी माप लेगा, बीपी भी 140 या 90 ये आपका होना चाहिए, तब आप पास हो जाएगा। इससे आपको ऊपर नहीं होना चाहिए, इसका नीचे होने से आप फिट है। और बाकी और क्या रहेगा आप लोगों को जो बताना है, क्या रहेगा बताइए। और कोई भी आपका जो सर्जरी है, कोई भी ऑपरेशन है, आप लोगों को 3 महीना पुराना होना चाहिए, है ना। और फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो आप अनफिट हो जाएगा। फंगल इन्फेक्शन के लिए भी आप ठीक ठाक कीजिए। वीडियो कैसा लगा, वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। CRPF बैट्समैन मेडिकल ही था। जय हिंद, वंदे मातरम।